अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब फर्स्ट क्लास होंगे। आपके घर वालों को आपको मेरा सलाम। जैसे कि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है नीम के पत्ते कि नीम के पत्ते के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या किस तरह से इसको बर्ड को प्रोवाइड किया जाता है। देखिए दोस्तों, वैसे भी नीम के पत्ते आप लोगों को पता ही है नीम के पत्ते हैं और नीम आपको हर जगह हर गली में पाया जाता है और ये बहुत घना दर्द होता है। वैसे भी हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे कि गर्मी के हम लोग इसके नीचे छाया के नीचे बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी इसकी छाँव होती है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। वीडियो पे आ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा, जिस भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस नीम के पत्ते में एंटीबायोटिक होते हैं ये और एंटीबैक्टीरियल होते हैं। ठीक है, और इसको बर्ड्स को आप देखें, जब शुरू में आप इसको बर्ड्स को देंगे तो बर्ड्स इसको नहीं खाएंगे क्योंकि बर्ड्स इसके आदी नहीं होते। आप लोगों ने क्या करना है, जब जो आप हरी चीज़ें देते थे, मोरिंगा देते हैं या पालक देते हैं या कुछ भी एक चीज़ देते हैं, तो 10-15 दिन तक आपने कोई भी हरी चीज़ नहीं देनी और इसके 10-15 दिन के बाद इसको आप प्रोवाइड करेंगे। वो भी थोड़ा बहुत हल्की हल्की खाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि इनको इनकी आदत नहीं होती और ये इतना खास तरीके से इसको खाते नहीं है बर्ड्स। जब तक आप इनकी आदत नहीं डालेंगे इनको बर्ड्स को, जब तक ये नहीं खाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं देखें, और ये बर्ड्स की क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये बर्ड्स के जो पेट के अंदर कीड़े वगैरह होते हैं, जरासीम होते हैं, उसको भी मारते हैं। ठीक है, और ये बर्ड्स के फीदर को शाइनी करते हैं। ठीक है, ये बर्ड्स के फीदर को शाइनी करते हैं। अगर आप इसके अंदर 5-5, 6-6 टिनियाँ इतनी भी अगर आप अपने बर्ड्स को केज में डाल देंगे तो ये होगा कि बॉक्स में भी लेके जाते हैं। आपके केज में जितने भी जरासीम होंगे ये इसके एंटीबायोटिक मटेरियल के चक्कर में वो सारे के सारे जरासीम भी इसके मर जाएंगे। ठीक है, और अल्लाह भला करे ये जो इसकी डंडियाँ वगैरह जो होती हैं, इसके 2-2, 3-3 डंडियाँ ये बॉक्स के अंदर भी डाल दिएगा क्योंकि बॉक्स में भी आपको बता चुका हूँ मैं, ये एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटीबायोटिक भी है। ठीक है, तो ये लाजमी आप इस्तेमाल करवाएं। अच्छा ये दोस्तों, आप लोगों ने करना है क्या है, इसको बर्ड्स को प्रोवाइड करने से पहले इसको बहुत अच्छी तरह से इसको धो लेना है। अगर आप इसको बगैर धोए आप इसको बर्ड्स को देंगे तो समझ लें इसके अंदर जरासीम वगैरह जो होते हैं, जो क्या नाम है, फिलहाल जरासीम तो फिलहाल नहीं होते क्योंकि ये खुद एक एंटीबायोटिक है। इसके अंदर मट्टी, डस्ट वगैरह और जो बीट वगैरह करती हैं वो सारी चिड़िया वगैरह, कबूतर वगैरह, तोते वगैरह जो भी हैं एक फेवरेट जो बीट्स करते हैं उसके ऊपर पड़ी होती है। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से धो लेना है और धोने का तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने इसको धोना है। खाली इसको नलके में नहीं धोना, धोने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह से धोना है और बाकी इसकी जो बैलेंस बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ। चला आगे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैं इसको वॉश करके आ चुका हूँ और मैं आप लोगों को पहले भी अपनी दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने वॉश करने के बाद इसको लाजमी किसी तसले के अंदर या इसको किसी टब के अंदर पानी भर के इसको फिर से वॉश करना। वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर जैसे कि आप लोगों ने इसको इस तरह से फिर से लाजमी इसको वॉश करना सही तरह से। तो उसकी मेन वजह ये है, जैसे तोते वगैरह, वो चिड़िया वगैरह और कबूतर वगैरह इस टाइप की बीट वगैरह करते हैं, पेड़ों पे बैठते हैं और बाकी मट्टी वट्टी जो उसके जो जड़ों में रह जाती है जी दोस्तों, बिल्कुल निकल के बाहर आ जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा धोने वॉश करने के बावजूद भी। देखिए कितना मेला पानी सूख चुका है। देखिए अभी इसमें वाइटनेस नजर आ रही है क्योंकि इसको वॉश करने के बावजूद फिर आप मतलब फिर से इसको नलके के नीचे धो लें, लेकिन इस तरह से वॉश इसको फ्रेश लाजमी के पत्ते बिल्कुल फ्रेश नजर आएंगे आपको। ठीक है, ये लाजमी दिया करें भाई। सर्दी में आप इसको कम से कम भी 15 दिन में 1 मरतबा दें और गर्मी में तो आपने वीक में 1 से 2 बार इसको हर हाल में देना है। ठीक है, क्योंकि पता है आपको ये बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बर्ड्स बहुत परफेक्ट रहें और हेल्दी रहें, एक्टिव रहें, तो आप इसको लाजमी दें क्योंकि ये सारी मैं आपको बता चुका हूँ कीड़े भी मारता है, बीमारी भी ख़त्म करता है आपकी, क्योंकि एंटीबैक्टीरिया भी, एंटीबायोटिक भी है ये। ठीक है, ये खून भी साफ़ करता है और ये आपकी सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी रखता है। ये जितनी भी अंदर की जो जरासीम वाली बीमारियाँ हैं ना, सबसे लड़ने की ताकत रखता है क्योंकि ये खुद भाई एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये जब आप लोग यूज़ करवाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। इंशाल्लाह ताला जब आप लोगों को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। डिवर्मिंग ये सबसे बेहतरीन डिवर्मिंग करता है। ठीक है, आप लोगों को पता है जैसे फीमेल आप लोग जब एग वगैरह ले करती हो उस टाइम पर आप लोग ये दवाइयाँ वगैरह, मेडिसिन वगैरह नहीं देते, तो लेकिन ये फ्री एंटीबायोटिक आपको ये लाजमी दें। ठीक है, मेडिसिन वगैरह आप उस टाइम पर नहीं देते हैं, लेकिन ये एंटीबायोटिक लाजमी रखें क्योंकि बर्ड्स बीमार हो या कुछ भी हो तो उसको भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। ठीक है, एग लाइन के दौरान बहुत से लोग नहीं देते एंटीबायोटिक, वैसे भी कम देनी चाहिए, लेकिन आप ये लाजमी दें। इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा और आपके जो अनफर्टाइल का सिस्टम है जो वो भी कोई मसला नहीं होगा उसमें भी। ठीक है दोस्त।
दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया कि इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं नीम के पत्ते के। ठीक है, मैंने आज की वीडियो का टॉपिक था कि आप लोगों को सबको समझ में आ जाए कि नीम के पत्तों के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। भाई ये लाजमी आप लोगों ने देना है बर्ड्स को। अभी सर्दियाँ हैं तो आप कम दे, इसको 15 दिन में एक पता है, लेकिन गर्मियों में वीक में 2 टाइम लाजमी दीजिएगा। ठीक है, इसके बेनिफिट्स मैं आपको सब बता चुका हूँ दोस्तों। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।